बन गए। जल इतिहास उत्सव ऐसे रमणीक प्रांगण में एक ऐतिहासिक जगह पर आयोजित आज इस कार्यक्रम में हम सब के बीच में जिनकी गरिमामयी उपस्थिति है, दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल श्रद्धेय सक्सेना साहब, जल शक्ति मंत्रालय में मेरी साथी हमारी सचिव आदरणीय देवाश्री जी, जिनके नेतृत्व में गंगा नदी के पुनरुद्धार के लिए, गंगा बेसिन को पुनर्जीवित करने के लिए बहुत लंबी यात्रा नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने की। ऐसे पूर्व निदेशक आदरणीय श्री राजीव रंजन मिश्रा जी, उपस्थित सभी अधिकारी, जनप्रतिनिधिगण और इस रमणीक परिसर में उपस्थित आए इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी देवी और सज्जनों में आप सबका अभिनंदन करता हूँ। मैं अपनी बात कहूँ जल के बारे में, क्योंकि बहुत सारी बातें आदरणीय सक्सेना साहब ने अपने व्याख्यान में हम सबको कही है। उससे पहले मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ उन सब विभागों का, संस्थाओं का, उन सब महानुभावों का। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के तत्वावधान में आयोजित इस ऐतिहासिक जहाज महल के परिसर में स्थित इस शमशी तालाब के पुनरुद्धार के लिए, इसे पुनर्जीवित करने के लिए, इसके रिजुविनेशन के लिए जिन लोगों ने सहयोग किया, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली, एमसीडी के सभी, उस परिवार के सभी सदस्यगण, नेशनल आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के सभी सदस्यगण, टूरिज्म डिपार्टमेंट के सभी सदस्यगण, दिल्ली सरकार के सभी सदस्यगण और उन सब से आगे बढ़कर के जो यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधिगण, मेरे मित्र और मेरे नामराशि गजेंद्र यादव जी यहाँ बैठे हैं। मुझे स्मरण आता है कि जब पहली बार इस ऐतिहासिक शमशी तालाब के बारे में, इसके इतिहास से जुड़े हुए विषयों के बारे में और इस ऐतिहासिक तालाब की दुर्दशा के बारे में जब इन्होंने मुझे पहली बार अवगत कराया था, और माननीय नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से हम सब लोग ऐसे ऐतिहासिक धरोहरों को संजोने के लिए वापस प्रयासरत थे, तभी शमशी तालाब के पुनरुद्धार का बीज उन्होंने आरोपित किया। मैं आज उनको भी इसके लिए अभिनंदन करना चाहता हूँ। मित्रों, ये ऐसी धरोहरें हैं जिन्होंने सदियों तक हमें जीने के लिए एक आलंबन प्रदान किया था, हमें जीवन प्रदान किया था। सदियों सदियों तक इन जल स्रोतों के निकट खड़े होकर के, इन जल स्रोतों के माध्यम से हमने अपने जीवन को सींचा था। जिन्होंने कभी हमें संभाला, आज उनको हमारी सार संभाल की आवश्यकता है। कालांतर में जिस तरह से परिस्थितियां बदली, विज्ञान ने जिस तरह से प्रगति की, शहरों का जिस तरह से विकास हुआ, उसके चलते हुए जो पानी को लेकर के, जल स्रोतों को लेकर के हमारी परंपरागत सोच थी, जो भारत का दर्शन था, जो ऋषियों मनीषियों ने एक बहुत बड़ी मेधा के साथ में, लंबी चिंतन के बाद में जो विकसित कर हमें दिया था, हजारों साल तक पानी के साथ में, प्रकृति के विभिन्न घटकों के साथ में जो हमारा साहचर्य था, वो पाश्चात्यकरण की इस दौड़ में, उसके पीछे भागने की होड़ में कहीं हमसे दूर होता गया और हम उन परंपरागत ज्ञान और परंपरागत स्रोतों से बिछड़ते गए। कहीं ना कहीं उसके दुष्परिणाम अब अपने जीवन में हम सब लोग देखने लगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब विकसित भारत की संकल्पना हम सब के सामने लाल किले के प्राचीर से रखी, तब उन्होंने कहा कि हमें अपनी विरासत को सहेजना और संवारना है। और जब वो विरासत की बात करते हैं तो केवल कुछ मॉन्यूमेंट्स या ऐसे कुछ इतिहास से जुड़े हुए विषय नहीं, हर ऐसी वस्तु जिसने उस समय में हमारे जीवन को, हर ऐसी जगह, हर ऐसे स्थान, हर ऐसा महत्वपूर्ण स्थल जिसने हमारे जीवन को प्रेरित किया होगा और वर्षों तक हमारी इस गंगा जमनी भारत की संस्कृति के उद्विकास में अपनी भूमिका का निर्वहन किया था, उसको हम किस तरह से सहेज सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए वो फिर भी उसका संदर्भ बना रहे, इस तरह से विकसित कर सकते हैं। ये माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच थी। और उसी संकल्पना के तहत जहाँ देश में अपनी विरासत की
थाती को संजोने की दिशा में काम शुरू हुआ। जल शक्ति मंत्रालय ने माननीय प्रधानमंत्री जी की मार्गदर्शन में, जिसका उल्लेख अभी आदरणीय उपराज्यपाल महोदय ने किया, अमृत सरोवर की जो संकल्पना दी, उसके तहत 68,000 ऐसे वाटर स्ट्रक्चर्स थे, वाटर बॉडीज थी देश भर में, जिनके पुनरुद्धार का काम राज्य सरकारों के सहयोग से, विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से देश भर में किया गया। मैं एक बात निश्चित रूप से विश्वास के साथ में कह सकता हूँ, जहां आदरणीय सक्सेना साहब ने छोड़ा था कि दुनिया में जो पानी की उपलब्धता है, उसके परिप्रेक्ष्य में भारत की आबादी और भारत की आबादी की तुलना में भारत में पानी की उपलब्धता, उस सब के मद्देनजर और जिस तरह के हालात आज खड़े हैं हमारे सामने और आने वाले समय में जिस तरह के हालात होने वाले, जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट विच इज नॉकिंग आवर डोर हम सब के सामने जो दिखाई दे रहा है, उसके चलते हुए जिस तरह की कठिन परिस्थितियां आने वाली सदी के सामने आने वाली, उस चुनौती को मद्देनजर रखते हुए जो सबसे बड़ी आवश्यकता थी, वो थी एक नई जल चेतना का विकास वापस समाज के जहन में, पीढ़ी, वर्तमान की पीढ़ी के जहन में हो। और मैं एक भारत का नागरिक होने के नाते, इस सदी का नागरिक होने के नाते, इस समय में जब देश अमृत काल में विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, मैं गर्व के साथ में एक बात निश्चित रूप से कह सकता हूं कि उस जल चेतना को विकसित करने में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी व्यक्तिगत प्रयासों से देश को आगे बढ़ा करके देश की सोच को परिवर्तित करने का काम किया। और आज देश भर में जल से जुड़ा हुआ विषय एक व्यापक जन आंदोलन का स्वरूप ले रहा है। और उसी का परिणाम है कि देश में जहां एक तरफ जिस भूगर्भ के जल पर हमारी निर्भरता है, अभी आदरणीय उपराज्यपाल महोदय उसकी चिंता कर रहे थे कि किस तरह से वो सिमट रहा है, उस भूगर्भ के जल को भी आज ही जो हमने रिपोर्ट प्रकाशित की है, पहले कहीं 5 साल में, कहीं 3 साल में, कहीं 2 साल में, देश में भूगर्भ के जल की परिस्थिति और स्थिति के बारे में देश भर के राज्यों से आंकड़े इकट्ठे करके एक रिपोर्ट प्रकाशित की जाती थी। पिछले 5 साल से हमने प्रयास किया कि हम उसको रेगुलराइज करें और पिछले साल निर्णय किया था कि अब प्रतिवर्ष उसको प्रकाशित करें। मैं अत्यंत प्रसन्नता के साथ में आपको इस मोहक अवसर पर यह कह सकता हूं कि हम पिछले 10 साल से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह के प्रयास हुए, हर अवसर पर उन्होंने जिस तरह से जल के संरक्षण की चेतना के विकास के लिए देश को का आह्वान किया, आबाल वृद्ध सभी लोगों को उस काम के साथ में जुटने के लिए प्रेरित किया। देश की सरकारें जुटी, देश के प्रदेशों की सरकारें जुटी, देश की सरकार में बैठे हुए विभिन्न विभागों को जब इस चेतना के साथ में काम करने का आह्वान किया गया, विभिन्न एनजीओज ने जब इसमें काम करना शुरू किया, आज उसका परिणाम यह है कि जो देश का भूगर्भ का जल निरंतर सिकुड़ रहा था, सिमट रहा था, वो ट्रेंड पिछले 5 साल से वापस रिवर्स हुआ है। पिछले 3 साल से कंटिन्यूअसली देश के भूगर्भ का जल स्तर बढ़ रहा है। नंबर ऑफ क्रिटिकल ब्लॉक्स, नंबर ऑफ ओवर एक्सप्लॉइटेड ब्लॉक्स घटे हैं और आज देश एक सुनहरे भविष्य की तरफ उस दृष्टिकोण से देख रहा है। एक समग्र और समन्वित प्रयास की जिस तरह की आवश्यकता थी, हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ में इंटीग्रेटेड इफर्ट्स की जिस तरह की आवश्यकता थी, उस आवश्यकता का एक हिस्सा, एक कड़ी हमारे ये ऐतिहासिक धरोहरें, जिनको आज हमारे संरक्षण की आवश्यकता है, ताकि आने वाली पीढ़ियां न केवल पर फख्र कर सके और आने वाले समय में ये हमारे लिए उपादेय और उपयोगी बनी रहे। इस दृष्टिकोण से, इस व्यापक सोच के साथ में जिस तरह से इनको पुनर्विकसित किया है, इस विकास यात्रा से जुड़े हुए हर एक व्यक्ति को मैं अभिनंदन करते हुए, इस बात की जिम्मेदारी इस क्षेत्र के रहने वाले बहुत सारे निवासी यहाँ बैठे हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत सारे लोगों से परिचित हूँ। देखिए, सरकार की संस्थाओं ने अपना काम किया है,